लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बुधवार को चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट की जज सुप्रिया रानी तिग्गा की अदालत ने जमानत दे दी है। इससे पूर्व कड़ी सुरक्षा के बीच राहुल गांधी हेलीकॉप्टर से चाईबासा पहुंचे, जहां कांग्रेसी मंत्रियों एवं नेताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। थोड़ी देर सर्किट हाउस में विश्राम करने के बाद राहुल गांधी कोर्ट में पेश हुए, जहां से उन्हें सशर्त जमानत दे दी गई। उधर शिकायतकर्ता भाजपा नेता प्रताप कटारिया के वकील ने इस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जमानत जरूर मिली है, मगर ट्रायल शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कोर्ट में सरासर झूठ बोला है। नेता प्रतिपक्ष रहते उन्होंने झूठ बोलकर लोकतंत्र का अपमान किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी द्वारा भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जो अमर्यादित टिप्पणी की थी, वह कांग्रेस की वेबसाइट पर आज भी मौजूद है। ऐसे में उन्होंने अदालत में झूठ बोलकर सीधे सीधे लोकतंत्र का अपमान किया है, जिसका इंसाफ जरूर होगा। ये कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। उनके अधिवक्ता ने कहा कि हम आज चार्ज सब्टांस भी करा देते हैं। सब्टांस में कोर्ट ने उनसे पूछा कि आपके ऊपर ऐसा ऐसा आरोप है, आपने ऐसा ऐसा स्टेटमेंट दिया कि अमित शाह जी के खिलाफ, प्रेसिडेंट के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी झूठे मक्कारों की पार्टी है, ऐसा आपने कहा है क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा है, मैंने ऐसा कोई झूठ नहीं बोला है। और ये सरासर राहुल गांधी जैसे नेता प्रतिपक्ष को ऐसा झूठ बोलते हुए शोभा नहीं देता। उनका स्पीच आज भी कांग्रेस के वेबसाइट पर है और उसका हमने डाउनलोड करके दिया है, कोर्ट में देखा है, लेकिन कोर्ट में उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैंने ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। आज उनको जमानत दे दी गई है और जमानत के बाद केस को चार्ज, जैसे जो सामान्य भाषा में कहते हैं केस को चार्ज कर देना, केस चार्ज हो गया है। अब गवाही की प्रक्रिया प्रारंभ होगी आगे से। यानी कंप्लेनेंट की ओर से? हाँ, कंप्लेनेंट की ओर से। प्रताप जी थोड़ा आगे। इधर बचाव पक्ष के वकीलों ने नेता प्रतिपक्ष द्वारा किसी तरह का झूठ बोले जाने की बात को सिरे से खारिज किया और कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने कानून के दायरे में रहकर कोर्ट को जवाब दिया है। वादी पक्ष के वकील सबूत के साथ अब सामने आए और हम पूरी मजबूती के साथ उन्हें जवाब देंगे। वहीं बार बार राहुल गांधी द्वारा पेशी से बचने के सवाल पर बचाव पक्ष ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने कोर्ट में अर्जी जरूर लगाई थी, क्योंकि राहुल गांधी एक बड़े नेता हैं, मगर कोर्ट के आदेश के तहत आज राहुल गांधी पेश हुए, जहां से उन्हें जमानत मिल गई है। अब ट्रायल चलेगा, हम पूरी मजबूती के साथ केस लड़ेंगे। अगर राहुल गांधी जी अपीयर किए जैसे हाईकोर्ट के अनुसार, आदेश अनुसार, आप ये अपीयर होने के बाद आज उनको जमानत प्राप्त हुई और जमानत के बाद अभी ये जो केस उनका सब्सटेंस भी करा दिया गया, मतलब आपका जो चार्ज बोलिए उसका सब्सटेंस करने के बाद आगे जो प्रोसेस होगा हम लोग के द्वारा किया जाएगा और उनके द्वारा अगर गवाही लाई जाएगी तो हम लोग के द्वारा उसका, हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि हम लोग ये केस हम ही लोग आगे प्रोसेस करेंगे। आगे हम लोग को न्यायपालिका के ऊपर पूरा पूर्ण रूप से विश्वास है कि ये जो झूठा केस बनाया गया है वो सरासर गलत है। राहुल गांधी ने कई बार जो है व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए याचिका दायर की थी कि नहीं, व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए, क्योंकि वो देखिए कोर्ट प्रोसीडिंग्स है, उस कोर्ट प्रोसीडिंग के तहत ही हम लोग जैसे टाइम टू टाइम जैसा एक लॉ का प्रोसीडिंग होता है उसी के हिसाब से हमने चला है। ये 205 का हम लोग का पिटीशन दिया गया था कि वो पर्सनल है, क्योंकि उनको समय मिलता है नहीं, इसीलिए ये उनको समय मिलता है नहीं, इसीलिए हम लोग एक 205 का पिटीशन कि अपीयर करके वो आगे प्रोसेस, ये प्रावधान है हम लोग CRPC के तहत। तो वो पिटीशन हम लोग यहाँ पर खाने के बाद हम लोग हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट आज हम लोग सिर्फ बेल लिए ऑनरेबल हाईकोर्ट के उनका कहा गया था कि मानहानि का केस किया गया है उन द्वारा कि बीजेपी गवर्नमेंट फलाना फलाना, ये बेबुनियाद आरोप है, एलिगेशन है कि ये हम लोग के ऊपर पूरा न्यायपालिका के ऊपर विश्वास है कि ये जो झूठ है ये झूठी रहेगा। इधर भाजपा नेता और शिकायतकर्ता प्रताप कटारिया ने भी राहुल गांधी द्वारा अदालत में झूठ बोले जाने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अदालत पर पूरा भरोसा है, हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष द्वारा हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ जिस तरह की टिप्पणी की गई, उसे हम सभी भाजपाई आहत हैं। आज आपने भाजपा पर अमर्यादित टिप्पणी की, तो क्या कार्रवाई हुई आज न्यायालय में? आगे बढ़ते हुए उनको अभी बेल दे दिया गया है और केस को एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब केस में जो है वो आगे अब बढ़ेगा, उसमें जैसे हमारे अधिवक्ता के द्वारा बताया गया
उनसे पूछा भी गया, वहाँ क्रॉस क्वेश्चन भी हुई कि आपको क्यों बेल दिया जाए। तो उन्होंने फिर न्यायाधीश के द्वारा बताया गया कि आपके ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि आपने भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के ऊपर टिप्पणी किया था और आपने झूठ कहा है, झूठ की राजनीति करते हैं, ऐसा विषयों को उन्होंने कहा। तो उनसे पूछा गया क्या आपने ऐसा कहा था, तो उनके द्वारा मुकरा गया कि नहीं, मैंने ऐसे नहीं कहा है। आज के जजमेंट से आप कितने संतुष्ट हैं? आज के जजमेंट से मैं न्यायपालिका को पहले आभार दूंगा कि न्यायपालिका के द्वारा जो जजमेंट दिया गया है कि मैं उससे संतुष्ट हूं, और आगे जो केस अभी चलेगा निश्चित रूप से परिणाम तक पहुंचेगा यह केस, ये मुझे पूरा विश्वास है अपने व्यवहार न्यायालय में। राहुल गांधी जी ने कोर्ट में क्या एक्सेप्ट किया कि उन्होंने? मैंने नहीं कहा है, ऐसा उनके द्वारा कहा गया। तो आप लोग द्वारा क्या साक्ष्य प्रस्तुत किया गया? कांग्रेस का जो अपना पोर्टल है, जिसमें हर राजनीतिक पार्टी का अपना अपना सोशल मीडिया पोर्टल रहता है, उस पोर्टल पर उनके उस समय के राष्ट्रीय अधिवेशन का जो उनका भाषण है वो क्लिप वहाँ है, सभी लोग वहाँ से देख सकते हैं। और हम लोगों ने भी, मैंने स्वयं भी वहीं से देख करके आहत हुआ मैं, और उसके बाद हमने 2018 में अपने जिला न्यायालय में यहाँ पर केस दर्ज कराया था। क्या मानते हैं राहुल गांधी जैसे बड़े नेता, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष देश के बड़े नेता, वो चाहता कोर्ट में हाजिर हुए आपके शिकायत करने के बाद? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि झूठ की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। अगर अन्य दल करते हैं और किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता को आहत होता है, तो यह एक परिणाम है देश के नेताओं के लिए कि किसी भी अनर्गल बयान से बचना चाहिए, ताकि किसी का अपमान करने का या किसी को ठेस पहुंचाने का किसी को अधिकार नहीं है। अदालत पर पूरा भरोसा है, इंसाफ मिलने तक हम प्रतीक्षा करेंगे, ऐसा पूर्व राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप कुमार बालमुचू ने न्याय प्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर देश भर में मुकदमे दर्ज कराए गए हैं, हर जगह वह अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। भाजपा नेताओं को भी कानून का सम्मान करना चाहिए और कोर्ट को उन्हें भी बुलाना चाहिए। देखिए, जहाँ तक जमानत की बात है, ये तो कानून अपना काम कर रहा है, वकील अपना दलील हाकिम के यहाँ रखता है। हमको लगता है कि ये तो प्रक्रिया है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मगर सबसे बड़ी बात ये है कि आज राहुल जी पर केस हुआ, और ऐसे राहुल जी के ऊपर करीब 60-70 केसेस हैं और अलग अलग जगह जा रहे हैं, जो हमारे अभी तो वो LOP भी हो गए हैं और हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेता है। अब देखिए, इस 10 साल में कितना, या उससे पहले भी, आप बताएं कि कितना बीजेपी के नेता कोर्ट में खड़ा हुए हैं, बड़े बड़े नेता, आरोप तो लगे हैं, केस भी हुआ है, मगर कितना को कोर्ट में हाजिर किया गया, ये देखने वाली बात है। और हमारे नेताओं को सब जगह बुलाया जा रहा है। ये हमको लगता है कहीं ना कहीं न्यायपालिका को और मजबूत होना चाहिए। और जो भी है, हम लोग तो जो न्यायपालिका जो बोलते हैं उसको मानते हैं, और हमको लगता है कि सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अच्छा प्रजातंत्र में, स्वास्थ्य प्रजातंत्र के लिए बड़ी जरूरी है कि न्यायपालिका भी मजबूत रहे। मालूम हो, वर्ष 2018 के एक मामले में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बुधवार को चाईबासा कोर्ट में पेश हुए। उन पर आरोप था कि तत्कालीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ उन्होंने अमर्यादित टिप्पणी की थी। फिलहाल राहुल गांधी तो चाईबासा कोर्ट में पेशी के बाद निकल चुके हैं, मगर नई सियासत को हवा दे गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।